नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते सोने चांदी के भाव में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं विभिन्न देशों के, वो रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसने पिछले साल और इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है या घटाया है। तो चलिए ओपन करते हैं अपना चार्ट। तो देखिए 2023 में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व लिया था। इसने लगभग 225 टन पिछले साल बाई किया था। इसके बाद पोलैंड ने किया था, फिर सिंगापुर ने, फिर लीबिया ने। अब हम बात करें इस क्वार्टर की 2024 में, तो 2024 में चाइना दूसरे नंबर पर आया है, तीसरे नंबर पर इंडिया ने परचेज किया है। टर्की 30.12 टन इसने ये बाई किया है। तो अगर दोनों को हम मिला दें, चाइना की 27.06 और पिछले साल के 224.88 टन को, तो ये टोटल आंकड़ा बन के आएगा 251.94 टन, यानी कि मोटा मोटी 252 टन चाइना ने गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो उससे हुआ क्या कि मार्केट में डिमांड आई और पिछले साल के बनिस्पत पिछले 1.5 साल से चाइना बाइंग में है, तो गोल्ड के रेट काफ़ी बढ़े हैं। अब हम ये बात करें कि पिछले महीने मई में चाइना ने क्या बाइंग की है, तो रॉयटर्स की रिपोर्ट शुक्रवार को रिलीज हुई है। इसमें यह बताया गया है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 1.5 साल से जो बाइंग स्टार्ट कर रखी थी, वो अब की बार मई महीने में उसने कुछ भी गोल्ड बाई नहीं किया है, रिजर्व को नहीं बढ़ाया है। ताजा अपडेट है, ये भी गोल्ड और सिल्वर के भावों में मद्दी या कमी लाने के लिए बड़ा प्रभावकारी रहेगा। दूसरी बात हम करते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं। तो सोमवार को चाइना की छुट्टी रहेगी। जापान के जीडीपी के डेटा आने वाले हैं, जो कि सुबह 5:20 पर आएंगे। फिर मंगलवार को रात को 10:30 बजे 10 ईयर नोट ऑक्शन, ये अमेरिका का 10 साला बॉन्ड है जिसका ऑक्शन होना है, जिसकी बोली लगनी है, जो हर महीने लगती है, उसके डेटा आने हैं, जो पिछली बार 4.483% पर ये बिके थे ऑक्शन में। फिर हम बात करें बुधवार को, तो बुधवार को दोस्तों चाइना की सीपीआई आनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बढ़कर आएगी तो डॉलर पर विपरीत प्रभाव डालेगी, डॉलर इंडेक्स पर। इसके बाद दोस्तों शाम को 6 बजे बुधवार को एक इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होंगे, सीपीआई यूएस की। इसका प्रभाव भी पड़ना तय है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नेक्स्ट वीक में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद बुधवार को ही एफओएमसी की मीटिंग है, जो रात को 11:30 बजे होगी। इसमें ब्याज दरों पर घोषणा होनी है, फैसला करना है। तो बुधवार का दिन स्पेशली डेटा के मामले में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बृहस्पतिवार को आगे चलें, तो बृहस्पतिवार को दोस्तों यूएस की कोर पीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, यानी कि शुरुआती बेरोजगार दावे, ये आने वाले हैं। ये शाम को 6 बजे आएंगे। शुक्रवार को दोस्तों बैंक ऑफ जापान, जापान का जो सेंट्रल बैंक है, उसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है। एक्सपेक्टेड है वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो देखते हैं ये अनचेंज रहता है या कुछ चेंज करते हैं। इसके बाद दोस्तों रात को 8:30 बजे शुक्रवार को ही फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आनी है। तो इसका भी असर पीली धातुओं पर, चांदी पर रहेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि फेड वॉच टूल में क्या प्रोग्रेस है। तो दोस्तों जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले दिनों ये 18 सितंबर की संभावनाएं हैं।
जो कि 68.2 तक पहुंच गई थी। कल ये 56 के आसपास रह गई थी और आज ये घटकर दोस्तों 50.5 रह गई है। तो एक बात बताते चलें कि इसका प्रभाव सोमवार को बाजार खुलने पर जरूर पड़ेगा। सोने चांदी के भाव सोमवार को मध्य खुलेंगे और कमजोर रहेंगे। शाम को जैसे ही कोई डेटा रिलीज होगा उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करें कि वायदा बाजार और तैयारी बाजार में क्या प्रीमियम चल रहा है, क्या बदला चल रहा है। तो सोना 500 रुपए एमसीएक्स से ऊंचा चल रहा है और चांदी आरटीजीएस वाली 1600 रुपए प्लस है और चांदी कैश वाली 800 रुपए माइनस है। तो ये सब हो गए। अब हम दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और ये जानेंगे कि कहां पर कौन से लेवल हैं जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये हमने ओपन कर लिया है XAUSD का चार्ट। ये स्पॉट गोल्ड का है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहले सपोर्ट आता है वो दोस्तों ये कैंडल है जो 3 मई 2024 की है, जो सबसे कम भाव था पिछले महीने। तो इसका लो लगा था दोस्तों 2277.345। तो पहली सपोर्ट तो दोस्तों ये रहेगी हमारी। फिर उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों दूसरा वाला, वो दोस्तों ये वाली कैंडल, ये जो आप देख रहे हैं डोजी टाइप, इसका जो हाई अपन लेके चलें ये 2222 के करीब है और इसकी जो ओपनिंग थी दोस्तों वो थी 2186 की। तो अपन इसकी जो ओपनिंग है वो है दोस्तों 2186.370। ये टारगेट बनता है दोस्तों 2186.340। तो अगर सोना अगले हफ्ते 2277 का लेवल तोड़ता है तो $2186 के टारगेट बन जाएंगे। ये तो है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें। क्यों रेजिस्टेंस की चर्चा आज हम नहीं करना चाहते, क्यों रुझान मद्दी का है। अगर हम फिबोनाची लेवल निकालते हैं इसका दोस्तों, तो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं। फिबोनाची हम स्टार्ट करेंगे यहां से, जो लो था इसका स्विंग लो था 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी के लो से और इस हाई तक दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग गोल्ड ने 0.236 2340 का लेवल ब्रेक कर दिया है, जो कि 50 SMA के करीब ये हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो अब इसका अगला क्रूशियल लेवल जो है वो 2272 का है, यानी कि 0.382। एक फिबोनाची का गोल्डन रूल है, यदि 0.382, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 38.2% रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट को अगर कोई भी कमोडिटी स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो 0.618 ये इसका बनता है 2162 का, ये वाला दोस्तों, ये लेवल आएगा। 2272 ब्रेक करने के बाद 2162 के टारगेट हमारे बनेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं मंडे को मार्केट ओपन होने पर, तब तक के लिए नमस्कार।